पार्षद। और क्या ये काम क्रोध रहते हुए क्या वो वैकुंठ भगवान के द्वार पर जा सकते हैं, शिव लोग जा सकते हैं, ब्रह्मा के पास जा सकते हैं? ये तीनों अविद्या जो घोर माया है, मायाबद्ध संसारी लोगों को बद्ध जीवात्मा के भीतर ये तीनों रहता है। क्या मुक्त पुरुष के पास क्या ये काम क्रोध लोभ रहता है? जो इतना क्रोधित होकर के परीक्षित महाराज को ये मकान ये महल को जला दो, क्या निर्णय लेंगे? वास्तव में बात ऐसा नहीं है। बहुतों व्याख्या करते हैं, बहुत गलत व्याख्या करते हैं, बहुत हृदय विदारक व्याख्या करते हैं। काम क्रोध लोभ का लेश मात्र दुर्वासा ऋषि में है ही नहीं, भगवान के पार्षद। सुन लीजिए, जो व्याख्या करते हैं दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी है, संपूर्ण गलत। ये तीनों जब तक रहता है तब तक वो संसार चक्र में भ्रमित होकर घूमता रहता है। मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, हैं? पुनः पुनः 84 लाख योनि में आवर्तन करता रहता है। हैं? वास्तव में दुर्वासा ऋषि समस्त निर्गुण अवस्था में पहुंच गए हैं, पहुंचे थे वो भगवान के पार्षद तो लेश मात्र माया के कोई विकार उनमें थी नहीं। सिर्फ भक्त के महिमा जगत में दिखाने के लिए, जे देखो भक्त कैसे होते हैं, किस कारण भगवान भक्त वश्यता स्वीकार करते हैं। अहं भक्त पराधीनो, भक्त कैसे होते हैं, उनके जीवन आदर्श कैसे होते हैं, ये दर्शन कराने के लिए ये नाटक किए हैं दुर्वासा ऋषि। उनको तो साधु का तो कोई मान अपमान है नहीं ना, कौन उनको निंदा करेंगे, अरे दुर्वासा ऋषि तो ये तो क्रोधी है, काम उनके कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हैं? ये जो संत है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई गाली देता है, कोई आदर करता है। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट सकांचन प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा संस्तुति मान अपमान तुल्य तुल्य मित्र रिपक्ष सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत शौचते, है ना? ये गुणातीत है ना। वास्तव में ये माइक विकार उनमें किंचित मात्र थी नहीं। सिर्फ श्रीमद् भगवत को माध्यम करके भक्त का महिमा उज्जवलीकृत करने के लिए, जगत को प्रदर्शन कराने के लिए, हम लोग जो भक्त अभिमानी अपने को भक्त मानते हैं, हम लोग उनको वो शिक्षा प्रदान करने के लिए। देखो भक्त तो अभिमान तो खूब करते, हम बड़े वैष्णव है, छोटी छोटी बात पर इतना क्रोधित। कभी कभी तो ऐसा होता है, हम कभी को अनुग्रह करते हैं, कभी को किसी को निग्रह करते हैं। एक माला करते हैं, 2 फैला माला करते हैं, उसके बल पर तेरा सत्यानाश हो जाएगा। मैं अगर भजन करता हूं तो मैं कहता हूं तेरा सत्यानाश हो जाएगा। 2 फेरा माला करके कितना अभिमान, अनुग्रह निग्रह का कर्ता बन रहे हैं। और किसी को जा तेरा कल्याण हो जाएगा, जा माथे में हाथ दे रहे हैं। बताओ, 2 फेरा माला करके आप अनुग्रह निग्रह करने का तुमको ठेका दे दिया राधा रानी। किस बल पर 2 फेरा माला करते हैं? है तो सब कुछ भरा हुआ, और उधर 2 फेरा माला करके अनुग्रह निग्रह का कर्ता बन जाते, स्वयं कर्ता बन जाते हैं, गुरु भी बन जाते हैं। ऐसा नहीं, हमारे गुरु आकर के, हमारे आचार्य आकर के अगर कहें तुम जो इस पद पर तुमने बैठे हो, कौन ने तुमको अनुमोदन किया है? बताओ, किसने तुमको बैठा है इस गुरु के आसन पर? हम क्या जवाब देंगे? ना, अभी समय ऐसा है, स्वयं गुरु बन जाते हैं। स्वयं गुरु किस बल पर? 2 फेरा माला करते हैं, इस बल पर गुरु बन जाते हैं। तो दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, केश बढ़ा, जटा बढ़ा लेते हैं, मोटी मोटी कंठी पहन लेते हैं। सब जानते हैं ये सिद्ध बाबा है, सिद्ध बन जाते हैं। अ, सबको पार करते हैं। हमको कौन पार करेगा उसका कोई ठिकाना नहीं। सबको तो पार लगाते हैं, हमको कौन पार लगाएगा? ऐसा है ना। तो ये भक्त को महिमा जगत में प्रदर्शन करने के लिए ये नाटक है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कभी ऐसे स्वप्न में भी ऐसे धारण नहीं करना चाहिए। जो दुर्वासा बहुत क्रोधी है, ये क्रोध एक बहाना है, ये बहाना करके उनको कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं।